हमारे यहाँ ऐसा होता है भाई कि लोगों ने एक उम्र बना रखी है कि भागवत कथा तो उस उम्र में सुनना चाहिए। हरि की कथा कथा पांडाल में कौन होता है? बोले कथा पांडाल में तो बुजुर्ग लोग होते हैं, कथा पांडाल में तो वृद्ध लोग कथा सुनने जाते हैं। हम तो युवा लोग हैं, युवा लोग कथा थोड़ी सुनते हैं। तो बोले युवा लोग क्या करते हैं? बोले युवा लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं, उन्हें कथा सुनने का समय नहीं है। उन्हें 4 घंटे रील देखने का समय, उन्हें 4 घंटा शॉर्ट्स देखने का समय है। और कई बार तो ऐसा होता है साहब कि जिस उम्र की प्रतीक्षा में हम लोग होते हैं ना, वो उम्र कभी आती ही नहीं। एक दादा थे, प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो उनसे कहा किसी ने कि भैया कथा चल रही है, पधारो कथा सुनो। बोले अरे अभी कहाँ कथा सुने, हम कथा सुनने बैठ जाएंगे तो घर में सब ऐसा कैसा ही धरा रह जाएगा, खाएंगे क्या घर वाले। एक ये नई गलतफहमी हम लोगों को है कि हम नहीं होंगे तो हमारे घर वाले भूखे मर जाएंगे। ध्यान देना, एक कोट दे रहा हूं आपको, लिख लेना घर जाकर के। एक बात समझ लेना, घर जाकर लिख लेना, हम हैं तो दुनिया अच्छी चलेगी, हम हैं तो दुनिया बढ़िया चलेगी, और हम नहीं होंगे तो बहुत बढ़िया चलेगी। लिख लेना घर जाकर। सत्ता है कितनी हमारी। एक समय ऐसा रहता है जब पिता के खड़ाऊ भी घर के बाहर खड़े पड़े हैं तो घर के लोग कांप जाते हैं। सत्ता होती है। और फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है। वो घर में आवे, जल आ जावे, चाय बनकर आ जावे, भोजन तैयार हो जावे, और फिर बोले अब अगली सत्ता बड़ी हुई, अब बेटे बड़े हो गए। अब जब बेटे बड़े हो गए तो धीरे 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 वो सत्ता झुकने लगी। अब वो घर में कब आवे, घर से कब जावे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दादा से कही कि दादा कथा चल रही है, कथा सुन लो ना। बोले अरे अभी हम कथा सुनेंगे तो घर वाले भूखे मर जाएंगे भैया, हमें 8-10 घंटे काम करना होता है, तब घर में राशन पानी आता है। ऐसे कहने वाले कई लोग यूं ही चले जाते हैं। बेटा बड़ा हुआ, बोले अब तो आपका बेटा बड़ा हो गया, दुकान पर बैठने लगा है, अब तो आप भजन करो, अब तो मंदिर में बैठो, कथा चल रही है, भागवत सप्ताह हो रहा है, कथा श्रवण करो। बोले ये मेरे बेटे का ब्याह हो गया, छोटा सा पोता है ना। बोले हाँ, इसको घुमाना होता है, ये मेरा ही विश्वास करता है, ये मेरे ही साथ बैठकर भोजन करता है। होता ना बहुत सारे दादाजी का ये भाव। बोले मैं कथा में आ तो जाऊं तुम कहो, पर ये मुझे कथा सुनने नहीं देगा। ये कभी गोद में बैठेगा, कभी गोद से भागेगा, अरे इतनी भीड़ पड़ती कहीं घूम गया तो। और भाई मेरा तो मन लगेगा नहीं, होता भी है, छोटा बच्चा अगर हो साथ में, और अगर वो तो कथा में ध्यान कम होता है, उस पर ध्यान ज्यादा होता है। तो दादाजी ने कही कि बोले वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना पोता, उसके बाद भैया तू कहेगा तो बस वहीं सप्ताह क्या, जहां कथा हो वहां मुझे लेकर के चलना, मैं कथा सुनूंगा, हरि का भजन करूंगा। अब पोता बड़ा हो गया, पोता दुकान संभालने लग गया। तो दादाजी को कही कि दादाजी चलो कीर्तन में। बोले पोते का ब्याह हो जाए फिर कोई काम नहीं। पोते का ब्याह भी हो गया। बोले अब तो चलो, बोले एक पड़ पोता हो जाए, बाको देख लूं, बाकी बाद कोई काम ना। अब पड़ पोता उस पुतोहू के गर्भ में है, उसका प्रसूति का काल नजदीक आया, उसके 4 दिन पहले दादाजी सीताराम हो गए। और 4 दिन बाद यहाँ इस पोते की बहू को लाला हुआ। अब जो ही लाला हुआ तो
तो सब लाला को देख बेगी ताई आई, यहाँ घर में शोक भी चल रहा है, एक और तो 4 दिन हुए भी परदादा जी गए हैं, पर चलो पूरी उम्र करके गए, इसलिए कीर्तन भजन होते हैं, यहाँ लाला हो गया। अब लाला हो गया तो बूढ़ी बूढ़ी माई आती और आकर के कहने लगी कि अरे देखो देखो लाला तो सोई पूरा का पूरा अपने परदादा जी पर गया, या कि नाक देखो परदादा जी की तैया की, आंखें देखो परदादा जी की तैया का, मुंह देखो सब परदादा जी जैसा। तो वो जो भाई बार बार दादाजी को कहता था ना कि कीर्तन में चलो कथा में चलो, उसने कही कि भैया परदादा जी जैसा नहीं है, ये परदादा जी खुद ही आ गए हैं वापस। समय कभी मिलना है नहीं, अभी आप पलक झपकाते आपको पता ही नहीं लगेगा कब 7 तारीख आ जाएगी। समय यूं निकलता है, यूं निकलता है, इसलिए इसको पकड़ लो। ये भ्रांति निकाल देना कि कथा बुजुर्ग लोग सुनते। अच्छा, एक और उदाहरण मैं आपको दूं। बगीचे में आप फूल चुनने के लिए जाओ, अर्जुन भाई बगीचे में फूल लेने जाओ तो 3 प्रकार के फूल दिखाई देते हैं वहां। एक तो कली दिखाई देगी, एक खिला हुआ फूल दिखाई देगा, एक ऐसा फूल जिसको हाथ लगाओ तो पत्तियां गिर जाए। बताओ आप कौन सा फूल चयन करोगे? सेंटर गुलाब। देखो मैं भी मालियों को फूल चयन करने की बात कर रहा हूं। खिला हुआ फूल भगवान को अर्पित करेंगे ना, वैसे ही बचपन जो है वो कली है, युवान अवस्था खिला हुआ पुष्प है और वृद्ध अवस्था वो मुरझाया हुआ फूल है। अगर परमात्मा को समर्पित करना है तो जैसे आप खिला हुआ फूल समर्पित करते हो, वैसे अपनी जवानी श्री हरि के चरणों में समर्पित कीजिएगा। भगवान के चरणों में अगर समर्पित करने जैसा कुछ है तो वो युवान अवस्था है।